अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। और स्टाइलो ब्लेंडर में एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में मैं आपको नाइफ़ प्लीटेड जो गाउन है वो बनाना सिखाऊंगी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। 1 घंटे में सारी डिटेलिंग वगैरह भी अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो तैयार हो जाएगा। ये इतना आसान है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ मेजरमेंट्स, वो हैं 5 साल तक की बच्ची के लिए। 4 से 5 साल या 5.5 साल तक की बच्ची आराम से पहन सकती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ कटिंग और उसके बाद करेंगे हम सिलाई। तो सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं मेरे पास ये सिल्क का फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट है। और अगर इसमें हम लाइनिंग नहीं भी लगाएं तो काम चल जाएगा, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन हैं और यकीन माने ये गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी वाली सिल्क है। मेरी बेटी ने इसे पहना था और बहुत कंफर्टेबल था। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने ये 2 फैब्रिक लिए हैं, इन्हें फ़ोल्ड कर लिया है। अगर आप देखें तो नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले कपड़े से थोड़ा सा बढ़ा कर रहने रखा है। इसका मैं आपको अभी बता देती हूँ रीज़न क्या है। सबसे पहले हम बॉर्डर्स की लंबाई जो है वो लेंगे 10 इंचेस। इसके अंदर सीम अलाउंस भी शामिल है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये फ़ोल्ड के ऊपर से मैंने आधा इंच बढ़ा के लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़िप ऐड करेंगे। बटन पट्टी ऐड करना चाहें, ज़िप ऐड करना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इसके बाद जो है, अब आप अगर गौर से देखेंगे तो मैं मार्किंग जो कर रही हूँ वो ऊपर वाले के कपड़े के ऊपर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कंधे ले लिए हैं जो 5 इंचेस हैं, और उसके बाद आर्म होल की जो लंबाई है वो भी मैं 5 इंचेस ले रही हूँ। इसके बाद ये देखें मैंने एक और 5 इंच का निशान लगाया है। इसकी वजह ये है कि मुझे लाइन बनानी है कि स्ट्रेट, और कोई इसकी ख़ास वजह नहीं है। तो इस तरह से सीधी लाइन बना ली है मैंने दोनों पॉइंट्स को जोड़ के। और उसके बाद मैं अब लूँगी चेस्ट की मेजरमेंट। चेस्ट की मेजरमेंट्स जो है वो 7 इंच भी हो सकती हैं और 7.5। मैं 7.5 इंचेस ले रही हूँ अपनी बेटी के हिसाब से, और आधा इंच बढ़ा के मैंने लिया है जो हमारा सिलाई का हक़ होता है। इस तरह मैंने वेस्ट ली है 7 इंचेस और आधा इंच बढ़ाकर एक और निशान लगाया है। ठीक है, अब इन लाइंस को मैं आपस में मिला दूंगी और उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 2 इंचेस, और गहराई जो है वो पीछे की मैं 2 इंचेस रख रही हूँ और आगे की 3 इंच। इसके बाद इसको गोलाई में मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और ये हमारा गला हो जाएगा फ्रंट और बैक का। और इसके बाद आर्म होल की गोलाई करेंगे। मैं ये सारा कुछ आपको बहुत डिटेल में पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जो बेसिक हमारा होता है कटिंग का मेथड, जो बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिनको सिलाई की अलिफ बे भी नहीं आती, तो उन लोग के लिए इंशाल्लाह मैं वो वीडियोस बनाऊंगी, उसमें सारी डिटेलिंग्स बताऊंगी। अच्छा, इस तरह से इसके बाद मैंने ये सारा कुछ कटिंग कर लिया है, जितने भी एक्स्ट्रा पीस थे मेरे पास। और पहले मैं बैक का गला कटिंग करूँगी, उसके बाद फ्रंट का गला कटिंग करूँगी, और उसके बाद जो बॉर्डर्स का नीचे वाला हिस्सा है यानी बैक के लिए जो हम कपड़ा लेंगे उसको बीच में से मैं स्लिट खोल लूँगी उसकी, ताकि मुझे आसानी हो फ्रंट और बैक का मालूम करने के लिए। अब नीचे का जो घेर बनेगा उसकी लंबाई जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 27.5 इंचेस ली है। ठीक है, इसमें सीम अलाउंस भी शामिल है। और आप ये देख लें कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड में है, 4 तहों में है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो फोल्ड के ऊपर है 24 इंचेस, और अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो बन जाएगा आपका 96 इंचेस, 96 इंचेस। तो ये टोटल कपड़ा है जिसकी मैं नाइफ़ प्लीट्स बनाऊंगी, और चौड़ी वाली बनाऊंगी, बारीक वाली नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उससे फ्लेयर अच्छा बनेगा और इस कपड़े के ऊपर वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नज़र आएंगी। इसके बाद आप इस तरह से चुने डालते रहेंगे और हम सीधी सिलाई कर लेंगे इनको। आप चाहें तो निशान लगा के भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह से ये देखें मैंने बड़ी बड़ी प्लेट्स डाली। अब मैंने बॉर्डर्स जो है उसके कंधे और साइड की सिलाई कर ली थी, तो वो इसके ऊपर रख कर और उसको साथ साथ मैं सी लूँगी। सबसे पहले आप बीच का निशान लगा लीजिए।
बॉर्डर्स के ऊपर भी बीच का निशान लगा लीजिएगा और उसके बाद इन्हें आपस में पिन कर लें और उसके बाद सिलाई स्टार्ट कर लें। मैंने बीच से सिलाई स्टार्ट की है ताकि दोनों तरफ जो है वो कपड़ा बैलेंस में आए। कपड़े पे तकरीबन जो है वो 1 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाइएगा ताकि जो प्लेट्स हैं वो भी अच्छी तरह से बैठ जाएं। बस कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ये कि नीचे वाली प्लेट्स बिल्कुल सीधी हों, वरना आपको खोल के दोबारा सिलाई करनी पड़ेगी। ज़िपर को मैंने पिन ज़रूर कर लिया था ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरा कपड़ा जो है वो पीछे के हिस्से में कितना बचेगा, और इसके बाद मैंने इसको मुकम्मल सिलाई करी है, लेकिन ज़िपर खोल के मैंने सिलाई की थी। अब आप ये देखें फ्रंट और बैक का लग गया है और पीछे वाला हिस्सा पूरा खुला हुआ है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम ज़िप लगा लेंगे। अब मैं ज़िप को सीधा खोल लिया है और जो सीधा हिस्सा है ज़िपर का, वो सीधा हिस्सा जो मेरा बॉर्डर्स का है उसी के ऊपर रख के मैं इस तरह पिन कर लूँगी और उसके बाद सिलाई लगा लूँगी। डिटेल वीडियो का लिंक जो है मैंने अलग और कपड़ों में भी ज़िपर लगाई है। अगर आप देखना चाहते हैं बहुत तफसील के साथ कि मैंने किस तरह स्टिचिंग की है उसकी, तो उसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। इस तरह से मैं पिन लगाकर इसकी सिलाई कर लूँगी और जो बाकी का हिस्सा है उसको मैं सीधी सिलाई से बंद कर लूँगी। इसके बाद ज़िपर लगाने के बाद उसकी मैंने टॉप स्टिच की है ताकि ज़िपर जो है वो हल्की सी छुप जाए, क्योंकि मेरे पास इनविजिबल ज़िपर नहीं थी, इसी वजह से मैंने रेगुलर ज़िपर इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी तकनीक से लगाएंगे तो वो यकीनन नज़र नहीं आएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं ये फ़र वाली जो है, ये लेस तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये हैलोवीन कॉस्ट्यूम के सेक्शन में मुझे मिली थी, तो मुझे ये पता था कि मुझे ये किसी प्रोजेक्ट में मैं अपने इस्तेमाल करूँगी। मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था किस में, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, नरम थी और बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, तो इसलिए बस मैंने ख़रीद के रख ली थी। और ये ख़रीदी भी मैंने आज से 2-2.5 साल पहले थी। लेकिन जब मैं इस गाउन को स्टिच करने बैठी तो मेरे जहन में इसका ख़्याल आया और मैंने इसके साथ इसको सी लिया है। आप जैसे देख सकते हैं कि प्रिंट जो है वो थोड़ा सा बिज़ी है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है किसी कहीं पर ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ फ़ोकल पॉइंट आपको नज़र आए। अब जब ये बिल्कुल बन के तैयार होगी तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये वाली जो पाकिस्तान में तो ये लेसेस मिलती हैं, मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ कनाडा यूएस में इस टाइप की लेसेस नहीं मिलती। हैलोवीन कॉस्ट्यूम के साथ काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मैं तो उसमें से ली थी। अच्छा, इस लेस को सीना थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको बहुत इत्मीनान से मैंने ये देखें आराम आराम से स्टिच किया है। आप लोग भी बहुत एहतियात के साथ स्टिच करिएगा, सुई का ख़्याल रखना है। इसके बाद जो है वो नीचे वाला हिस्सा मैं मोड़ रही हूँ और इसके ऊपर भी मेरे पास एक काली कॉटन की लेस रखी हुई थी, वो मैंने इसके ऊपर लगाई है। कुछ भी फैंसी नहीं है, कॉटन की रेगुलर लेस है जो मार्केट में मिलती है। मेरे पुरानी किसी स्कार्फ़ वगैरह में लगी हुई थी तो मैंने इसको निकाल के रख लिया था क्योंकि लेस बहुत अच्छी कंडीशन में थी और मैंने स्कार्फ़ कोई ख़ास इस्तेमाल भी नहीं किया था, तो इसलिए ये बस मैंने निकाल के रख ली थी बेल। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम और होता तो मैं शायद इसमें वाइट कलर के बीड्स वगैरह या पिंक कलर के बीड्स इस्तेमाल करती। इसके अलावा इसमें कुछ ख़ास नहीं है। स्लीव्स लगाई हैं और स्लीव्स के ऊपर भी सेम फ़र वाली बेल कह लें आप उसे, वो मैंने लगाई है और बहुत अच्छी, बहुत फ्लफ़ी सी बनी थी। इसके नीचे मैंने अंडर स्कर्ट यूज़ किया है, वो मैंने कौन सा यूज़ किया है वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और आप घर में वो किस तरह तैयार कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। और बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हमेशा मुझे सराहते हैं, मेरे कुछ भी नया मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँ तो उस पर हमेशा मुझे सराहते हैं। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप सब लोग कोई भी डिज़ाइन
बनाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। फेसबुक पे भी कर सकते हैं। सब चीज़ के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं। और अगर आपको लिंक से नहीं समझ में आए तो आप फेसबुक पे अगर स्टाइलो ब्लेंडर के नाम से मुझे सर्च करेंगी या इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगी तो यकीनन आपको मेरा पेज मिल जाएगा। इस वादे के साथ कि फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।